आचार्य स्वामी रमन जी का नमस्कार। हमारे चैनल अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप सबों का स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस संबंध में आज के प्रश्नकर्ता हैं एमकॉम के छात्र कुंदन कृष्ण, जो कृष्णा क्लासेस के डायरेक्टर भी हैं। पूछते हैं कि चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन से क्या समझते हैं। मनुष्य के पास मन होता है। हमारे जीने के 3 तल हैं: शरीर, मन और चेतना, जिसको हम बॉडी, माइंड एंड कॉन्शसनेस कहते हैं। इन 3 तलों में मन का जो तल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारा खेल हमारे जीवन में मन से ही आता है। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम ने कहा, ए भिक्षु सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। जितने सुख दुख हैं हमारे जीवन में, सब यह मन का ही खेल है। तो मन की पूरी व्याख्या को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से जानते हैं मन क्या है, अर्थात इंटरप्रिटेशन ऑफ माइंड, मन की पूरी व्याख्या। मन के 3 प्रकार हैं। एक को हम चेतन मन कहते हैं, दूसरे को अवचेतन मन और तीसरे को अचेतन मन। चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन को हम लोग सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं और अचेतन मन को अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये तीनों मन, तीनों प्रकार के मन मनुष्य के पास है। तो इसके क्या क्या फंक्शन हैं और क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में हम जानते हैं। चेतन मन मनुष्य के पास जो है, यह 10% इसका जो है इसकी भूमिका है हमारे जीवन में, और इसी 10% भूमिका से लगभग हम सारी जिंदगी जीते हैं। 90% भाग जो मन का है वो अवचेतन और अचेतन मन का है, जिसका उपयोग हमारे जीने के लिए बहुत कम होता है और कभी कभी होता है। ये मन के 10% के हिस्से से ही हम पूरी ज़िंदगी जीते हैं और इसी चेतन मन से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और इसी से हमारी जीवन भर की गतिविधि चलती है। तो आइए पहले हम जानते हैं चेतन मन क्या है। हम जो भी करते हैं जागरूकता पूर्वक, सोच समझ से, किसी दायरे में रहकर के, किसी संस्कृति का पालन करते हुए, किसी दायरे को मानते हुए, सोच समझकर, जागरूक होकर जो भी हम करते हैं, ये सभी चेतन मन का हिस्सा है। चेतन मन ये कहता है कि जो हमारे मन में आता है उसको अभी हम पूरा कर सकते हैं और हम पूरा करते हैं। कोई परिस्थिति आती है, कोई वक्त आता है, तो जैसा हम इसको ये कह लें कि हम जो भी सामान्य काम करते हैं अपने जीवन में, ये सब चेतन मन का हिस्सा है। चाहे हम अपने संसार का काम करें या फिर अध्यात्म में भी यदि हम ध्यान, समाधि, साक्षी, इन सबों की साधना करते हैं, तो ये सब चेतन मन का ही हिस्सा है। अब चेतन मन क्या है कि हम जागरूकता पूर्वक भी कभी कभी अवचेतन मन से काम करते हैं, लेकिन नींद में भी इसका काम करते हैं, जबकि चेतन मन नींद का हिस्सा नहीं है। अवचेतन मन से हम नींद में भी कुछ करते हैं, जैसे सपने देखते हैं, ये अवचेतन मन का हिस्सा है। संकट की घड़ी में आप कभी देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को उतनी ताकत नहीं थी, घर में आग लग गई अचानक और वो उठ करके एक दीवार में छलांग लगा दिया, जो कि साधारणतः वो व्यक्ति उस दीवार को नहीं छलांग लगा पा सकता था, लेकिन उस घड़ी में, संकट की घड़ी में, वो दीवार भी वो छलांग लगा देता है, जो कि साधारणतः वो नहीं लगा सकते थे। तो ये जो कुछ विशेष कार्य हम कर लेते हैं जीवन में,
जिसकी कल्पना भी हम कभी नहीं कर पाते हैं, और वो भी जब हमसे हो जाता है तो ये अवचेतन मन का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का क्लास में पढ़ाई कर रहा है, और क्लास में यदि पढ़ाई कर रहा है और उसके मन में इच्छा हो गई कि हमें सिगरेट पीना है, तो क्लास में वो सिगरेट नहीं पी सकता है, इसलिए कि उन्हें याद है कि हम क्लास में बैठे हैं। तो यदि क्लास में हम सिगरेट नहीं पी पाते हैं और हमारे अंदर इच्छा जग गई, तो ये इच्छा हमारे अवचेतन मन में अंदर कर जाता है। अर्थात हम सहज अवस्था में, अच्छा जैसे कि क्लास में हम बैठे हैं और क्लास चल रहा है, हमें पानी प्यास लग गई तो हम पानी पी सकते हैं। तो ये पानी पीने की जो क्रिया हुई, ये सभी चेतन मन का हिस्सा है, जो हम अभी तुरंत पूरा कर सकते हैं। इच्छा जगी और हम किसी भी कंडीशन में उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसे जो काम हैं ये सभी चेतन मन का हिस्सा है। लेकिन इच्छा तो जगी, लेकिन अभी हम नहीं कर पाते। उसके लिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा या कुछ दायरा है जिससे हम बाहर नहीं जा कर के उस काम को अभी इच्छा होने पर भी पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा जो फंक्शन करता है हमारा मन, ये अवचेतन मन का हिस्सा है। जैसे सपने देखना, संकट की घड़ी में कुछ ऐसे काम कर देना जो हम साधारणतः नहीं कर सकते थे। तो यूँ कह लें कि हमारी जो इच्छा होती है और उसको हम तुरंत पूरा कर लेते हैं, तो ये चेतन मन का हिस्सा है। हमारे सोच में आया और हमने कर दिया, ये चेतन मन का हिस्सा है। लेकिन अवचेतन मन है कि इच्छा तो होती है लेकिन उसे दबाना पड़ता है, हम उस समय पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम कभी उसको चुपके से पूरा करना चाहेंगे। तो ऐसा जो फंक्शन है, यह अवचेतन मन का हिस्सा है। अवचेतन मन की शक्ति इतनी बड़ी है कि ये अवचेतन मन का जो उपयोग है सम्मोहन की कला में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग, और लगभग सम्मोहन की सारी कला ये अवचेतन मन पर ही आधारित है। तो जब आप सम्मोहित हो जाते हैं तो वो अवचेतन मन का हिस्सा है। और अवचेतन मन में बहुत सारी शक्तियां हैं जो जीवन भर में दबी चपी हुई हैं, और उसको हम कभी कभी विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो अचेतन मन का है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अचेतन मन क्या है कि जब हमारी इच्छा तो होती है, हमारे अंदर एक थॉट पैदा होता है, लेकिन उसको हम कभी पूरा नहीं कर पाते। ग्रसित होकर के जब हम कुछ करना चाहते हैं और वो कभी कभी हमारे जीवन में जब घटता है, तो ये अचेतन मन का हिस्सा है। जैसे आप देखेंगे कि कोई युवक है, एक कुरूप लड़की के प्रेम में पड़ जाता है। सारी दुनिया कहती है कि इसमें कोई रंग रूप नहीं है, फिर भी वो लड़का उसके प्रेम में पड़ जाता है। तो ये जो ग्रसित होकर के हम कोई फंक्शन करते हैं, हमारा मन जो फंक्शन करता है, एकाएक किसी के प्रेम में डूब जाना, किसी के प्रेम में गिर जाना, तो ये जो हमारा फंक्शन है मन का, ये अचेतन मन का हिस्सा है। जैसे कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है, एकाएक उसके मन में ये आता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, और वो आत्महत्या कर लेता है। ये सभी अचेतन मन की शक्ति है। तो अचेतन मन अवचेतन मन से भी बहुत बड़ा भारी है। यूँ कह लीजिए कि अचेतन मन एक ऐसी गहरी और अंधेरी गुफा के समान है कि कोई भी विचार जब उसमें गिर जाता है तो उसे हम जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि किसी को काम इच्छा जग गई, और काम इच्छा उसके प्रति जग गई जिससे हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है, और फिर भी उनके प्रति काम इच्छा जग जाती है, तो उसको हम बिल्कुल दबा लेते हैं। अर्थात तो उस बात को हम कभी भी किसी को नहीं कह पाते, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इतनी दबी कुचली जो बात है, उस गहरी गुफा में गई हुई बात जो हम कभी पूरा कर नहीं पाते हैं लगभग, तो ये सब अचेतन मन का हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति का जो विश्लेषण करता है, वो अवचेतन और अचेतन मन को इसी दोनों की व्याख्या करता है। क्योंकि चेतन मन से सिर्फ हम मनुष्य के व्यक्तित्व का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकते हैं। चेतन मन यह साधारण काम के लिए है, और साधारण काम
जो है हम जो करते हैं उससे पूरे व्यक्तित्व का पता नहीं लगता है। इसलिए मनोचिकित्सक जब भी विश्लेषण करता है किसी व्यक्ति का तो उसके अवचेतन और अचेतन मन का एक ग्राफ निकाल करके उसका कंक्लूजन निकालता है, तभी उस मनुष्य के सही व्यक्तित्व का पता लगता है। अब एक बात और है कि अवचेतन मन की दबी हुई इच्छा कभी कभी चेतन मन में छलांग लगा सकती है। अवचेतन मन में जो दबी हुई इच्छा है ये लौट करके कभी कभी चेतन मन में आ सकती है, लेकिन अचेतन मन में जो इच्छा दब गई, जो विचार दब गए, वो कभी न तो अवचेतन बन सकेगी न वो चेतन मन का हिस्सा हो सकेगा। अब ये चेतन मन पर ही हमारी पूरी जिंदगी चलती है और आपको आश्चर्य होगा कि हम जीवन भर मन के सिर्फ 10% हिस्से से ही जीते हैं और 90% हिस्सा हमारा छूटा रह जाता है, और वो अवचेतन और अचेतन मन है जिसकी बहुत बड़ी शक्ति है। अध्यात्म में या सम्मोहन में अवचेतन मन पर फोकस किया जाता है। अध्यात्म की साधना भी हम चेतन मन से ही करते हैं, कभी कभी अवचेतन मन पर भी हम चले जाते हैं। जो समाधि की अवस्था है वो अवचेतन मन की अवस्था है। अब चेतन मन जो हमारा है जिससे हम जीते हैं, इसके 3 रूप हैं। ये जो चेतन मन है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, इसके 3 रूप हैं। एक रूप है इसका बुद्धि, जिसको हम विस्डम भी कह सकते हैं या इंटेलेक्ट भी कहते हैं इसको। दूसरा है चित्त, जिसको हम सिचि कहते हैं, और तीसरा है अहंकार अर्थात ईगो। ये बुद्धि, चित्त और अहंकार यह चेतन मन का ही तीनों रूप है। ये बुद्धि कब कहलाती है? जब हमारे मन में एक कंट्रोल्ड विचार, कंट्रोल्ड थॉट, जब विचार हमारा एक दिशा में चल रहा है, एक ही विचार एक दिशा पकड़ करके चल रही है, तो ये बुद्धि कहलाती है। अर्थात जब हमारा विचार किसी वस्तु विषय पर कंसंट्रेट हो जाए और एक ही विचार एक दिशा पकड़ के कंसंट्रेशन में आ जाए, तो ये हमारी बुद्धि कहलाती है, जिससे हम अपने संसार के सारे काम करते हैं। ये बुद्धि कहलाती है। एक ही विचार एक दिशा पकड़कर जब कंसंट्रेट हो जाए, अर्थात हम कह सकते हैं इसको कंट्रोल्ड थॉट, जो विचार हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं उसको, तो ऐसा विचार जो है ये बुद्धि कहलाती है। दूसरा है चित्त। चित्त का अर्थ है अनकंट्रोल्ड थॉट, अर्थात इतने विचार आ रहे हैं कि एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, एक साथ कई विचार, तो अनकंट्रोल्ड थॉट, उसकी कोई दिशा नहीं है, सिर्फ विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ऐसे विचार जो हमारे मन में उठते हैं इसको हम लोग चित्त कहते हैं। इसका जो है कहीं कोई दिशा नहीं होती, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ऐसा जो विचार चलता है इसको हम लोग चित्त कहते हैं। तीसरा जो मन का रूप है चेतन मन का, वो है अहंकार का हिस्सा, अर्थात किसी दूसरे की उपस्थिति में जो हमारे विचार आते हैं, अर्थात एक विचार उस पर हम आरोपित करते हैं दूसरों की उपस्थिति में, ये अहंकार कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एक सहज अवस्था में बैठे हुए हैं और कोई एक नया व्यक्ति हमारे सामने आया, तो हमारे शरीर का, हमारे चित्त का और हमारा सारा जो है एक गेस्टाल्ट ही चेंज हो जाता है। तो फिर हम उसके सामने उस तरह से नहीं रहते हैं जिस तरह से हम सामान्य अवस्था में थे। तो ये जो दूसरों के प्रति हमारा थॉट है, दूसरों के सामने जो हमारा थॉट है, इस थॉट को हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार का संबंध दूसरों से है, बुद्धि और चित्त का संबंध स्वयं से है। लेकिन बुद्धि, कंट्रोल्ड थॉट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट, और अनकंट्रोल्ड थॉट ये सिचि कहलाती है, अर्थात जिसको चित्त हम कहते हैं। और दूसरों के सामने जो हमारे अंदर थॉट आता है, जो विचार आता है, उसको हम अहंकार कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये चेतन मन के हिस्से हैं।
तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ये मन की पूरी व्याख्या, मन के 3 प्रकार हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन मन का हिस्सा 10% है, जिससे हम पूरे लाइफ जीते हैं और सोच समझकर जागरूक पूर्वक जो भी काम करते हैं हम दायरे में रह करके, ये सब चेतन मन का हिस्सा है। अवचेतन मन में बहुत सारी इच्छाएं हमारी दबी चपी हैं जन्मों जन्मों से, उसको हम कभी कभी जो पूरा करते हैं विशेष स्थिति में, ये अवचेतन मन का हिस्सा है। और जो इच्छाएं बहुत दिनों से दबी है लेकिन हम कभी नहीं कर पाते हैं, ये अचेतन का हिस्सा है। और चेतन मन के ही 3 रूप हैं, बुद्धि, चित्त और अहंकार। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।